हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि क्या सफलता का कोई शॉर्टकट है। आपने अक्सर सुना होगा कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी नज़र में सफलता का शॉर्टकट है। वो अलग बात है, कुछ अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती और जिस कारण वो असफल हो जाते हैं। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, तब भी नंबर नहीं आ रहा, तब भी रिजल्ट पास नहीं हो रहे हैं आप। जिसका कारण क्या है? आपको यह पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जब आपको ये नहीं मालूम, आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है। इसलिए हमें यह डिसाइड करना होगा कि जिस परीक्षा का हम एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उस एग्जाम में उस जो कमीशन कंडक्ट कर रहा है जिस एग्जाम को, वो कमीशन की डिमांड क्या है, आखिर वो कैसे प्रश्न पूछ रहा है, उनको छांटना होगा। क्या पढ़ें? पहला तो हमारा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि हमारा जो उद्देश्य है केवल और केवल एग्जाम को बीट करना होना चाहिए। ये मान लीजिए कि हमें ज्ञान का मसीहा बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगर आप सफल होते हैं, आप कलेक्टर बन जाएंगे, आपको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, आप ज्ञान के मसीहा कहलाओगे। इसलिए ज्ञान का मसीहा बनने की भूल छोड़ दीजिए। आपको केवल एग्जाम बीट करना है और अपना टारगेट बनाना केवल मछली की आंख, उसको टारगेट बनाना है। क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप छांटिए, समय दीजिए इसको, 2 दिन 4 दिन 10 दिन डिसाइड कीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है। व्यर्थ नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अच्छा, उसका एक सिंपल सा तरीका है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टेट हो, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, आप उसके 10 ईयर्स उठा लीजिए। उन 10 ईयर्स में आप पार्टीशन कीजिए कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस क्षेत्र से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां से कोई प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछा ही नहीं जा रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस भाग को अधिक पढ़ना है, किस भाग को कम पढ़ना है, किस भाग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ते रह गए तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जिस दौरान मैं तैयारी करता था, तो मेरे कुछ दोस्त क्या करते थे, वो टेस्ट लेते थे। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपका मनोबल गिराने के लिए आपका टेस्ट लेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। जैसे मेरे से क्या पूछा, यार फलाना स्टेट का राज्यपाल कौन है? यार मुझे तो नहीं मालूम, इतने सारे प्रदेश हैं, कहां तक याद रखूंगा राज्यपाल। ऐसे उसने कहा, सवाल और पूछा और लेकिन मेरा मनोबल नहीं गिरा। मुझे पता है आयोग ये सवाल नहीं पूछता है और मुझे नौकरी देने वाला आयोग होगा। ये जो मुझसे सवाल पूछ रहा है, ये मेरा मनोबल गिराने वाला है। इसको अगर मैं सारे के सारे आंसर बता दूं, 1 लाख प्रश्न अगर ये मुझसे पूछता है और मैं इसको 1 लाख प्रश्नों के उत्तर दे दूं, तो मेरी नौकरी नहीं लगने वाली है। लेकिन आयोग मुझसे अगर 10 सवाल पूछता है और मैंने 10 सवाल का जवाब दे दिए, तो वो मुझे कलेक्टर बना देगा। सीधा सा फंडा है। जैसे राज्यपाल की बात आती है, तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की संबंध 2 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जिस स्टेट में आप रहते हैं
उस स्टेट का अगर कोई पेपर है, जैसे यूपी का पेपर है, तो यूपी का राज्यपाल कौन है ये पूछा जा सकता है। या पिछले दिनों में कोई एक राज्यपाल या कुछ स्टेटों के राज्यपाल बहुत ही चर्चित रहे हों, जो कि करंट अफेयर्स का सवाल हो जाता है, तो वो प्रश्न पूछे जाता है। बाकी शेष राज्यपाल आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इतने राज्यपाल याद करोगे, इतने में तो यार संविधान पूरा पढ़ लोगे। इसलिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप ये जान गए तो निश्चित तौर पर यही सफलता का शॉर्टकट है। इसके कुछ मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, ये भाग ऐसे हैं जहां से अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में तो जीव विज्ञान वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो कार्य कारण वाले सवाल होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है इतिहास की। इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। आधुनिक में भी स्वतंत्रता संग्राम। तो इतिहास में जो है स्वतंत्रता संग्राम अधिक पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था। भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल। इसी प्रकार करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमें पेपर में डिसाइड करना होगा पिछले 10 ईयर्स उठा के, या जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल, पिछले साल का जो ट्रेंड है कि करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 150 प्रश्न में 45 से लेके 55 तक यदि करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं तो मेरे दोस्त आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल पढ़ लीजिए, एकदम एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और ये सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के जब आप 50 सवाल कर दोगे तो आपको वो शिखर पर पहुंचा देगा। इसलिए देखिए परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, वही पढ़िए। वही पढ़ेंगे तो आप शॉर्टकट में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।